अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक पर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यानी कि कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके दो मेजर एलिमेंट्स हैं, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर की अगर मैं बात करूं तो हार्डवेयर जो है, एक मैंने इसकी यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। हार्डवेयर इन अ कंप्यूटर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट दैट मेक अप द कंप्यूटर सिस्टम। दीज आर टेंजिबल पार्ट दैट वी कैन सी एंड टच। अगर हम एक लाइन में इसकी डेफिनेशन बोलें तो ये है, कंप्यूटर हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्ट दैट यू कैन टच फिजिकली। यानी कि कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, दैट इज हार्डवेयर। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, मॉनिटर, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं जो कि हार्डवेयर में आते हैं। हार्डवेयर आर कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, इनपुट एंड। हम लोग बात कर रहे थे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर के बारे में मैंने आपको बताया, हार्डवेयर टू टाइप्स के होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, इनपुट और आउटपुट दो अलग अलग कैटेगरी में हमारे हार्डवेयर क्या है, डिवाइड है। इनपुट मींस डिवाइस दैट अलाउ यूजर्स टू इनपुट डेटा इनटू द कंप्यूटर। यानी कि एक ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में अपना डेटा क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। देन हमारे पास में क्या आएगा, आउटपुट। तो आउटपुट की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इनपुट की बात करेंगे। अब इनपुट में डेटा इनपुट होता है तो कैसे होता है, क्वेश्चन आता है सभी के मन में कि डेटा इनपुट हो रहा है। इनपुट मतलब फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड। पहला एग्जाम्पल अगर हम बात करें कीबोर्ड। अब कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड इनपुट में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये तो एक तो हार्डवेयर है कीबोर्ड, और हार्डवेयर का इनपुट पार्ट में आता है। इनपुट पार्ट यानी कि कीबोर्ड में आप की कोई प्रेस कर रहे हैं, अपना नाम प्रेस कर रहे हैं। सपोज आपने प्रेस किया ABC, तो ये आपने कंप्यूटर में क्या करा, इनपुट प्रेस किया। ठीक है, किसके थ्रू किया, कीबोर्ड के थ्रू। तो दैट इज द पार्ट ऑफ हार्डवेयर ऑफ इनपुट। ठीक है, कि ये हार्डवेयर के थ्रू हमने अपने कंप्यूटर में एक इनपुट दिया, तो ये हमारे क्या हो गया, हार्डवेयर का एक पार्ट हो गया। कीबोर्ड क्या होते हैं? कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन, MICR, VCR, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ये सब एक इनपुट के क्या है, एग्जाम्पल है। इसके थ्रू हम कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देते हैं, देन हमारे सामने क्या आता है, आउटपुट आता है। जिस चीजों से हमारे सामने आउटपुट आता है, देन हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी कीबोर्ड से हमने क्या करा, कंप्यूटर में ABC इंस्ट्रक्शन दिए, तो डेटा क्या हो गया, हमें मॉनिटर के अंदर शो हो गया। हमने बाहर से उसको इंस्ट्रक्शन दिए और अंदर हमारे सिस्टम में हमें वो डेटा क्या हो गया, सीन हो गया, दिखाई दे रहा है। आप लोग के सामने मैंने इनपुट के बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हैं, मैं वन बाय वन सारे एग्जांपल्स के बारे में आपको बताऊंगी। कीबोर्ड मेन, सबसे पहले हम बात करेंगे कीबोर्ड। मैं आपके लिए डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। अगर आप हाउसवाइफ हैं या जॉब कर रहे हैं या टाइम की शॉर्टेज की वजह से आपकी पढ़ाई रुक गई है, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, तो अब एपनी ग्रुप लेकर आया है डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्सेज। इसमें आपको एपनी ग्रुप के माध्यम से सुभारती यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन के बहुत सारे कोर्सेज, BA, MA, BLE, MLE, BCom, MCom, MBA जैसे बहुत सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। अपनी रुकी हुई पढ़ाई को आज ही दोबारा से कंटिन्यू कीजिए और अपने करियर को एक नई दिशा दीजिए। एपनी ग्रुप के माध्यम से आप सुभारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। एपनी ग्रुप का हेल्पलाइन नंबर नीचे स्क्रीन पर भी दिया जा रहा है, उसका नंबर है 8923476004। आइए अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच हेल्प टू इनपुट डेटा इनटू द कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर का बहुत कॉमन पार्ट है, उसके बिना कंप्यूटर पे हम वर्क भी नहीं कर पाएंगे अगर कीबोर्ड ना हो। अब कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, एक हमारा इनपुट डिवाइस, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कीबोर्ड से अगर हम किसी से जनरली पूछे तो वही जिससे हम टाइपिंग कर देते हैं। नहीं, टाइपिंग के अलावा उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप की कीज होती हैं। और कीबोर्ड की अगर हिंदी की बात करें हम तो कुंजी पटल, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। कुंजी पटल, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, कुंजी पटल। अब कुंजी पटल में यानी कीबोर्ड में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कीज होते हैं, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं डेटा को।
ठीक है, डेटा इनपुट करने के लिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं बाय कीबोर्ड। अब फंक्शन की, सबसे पहले कीबोर्ड में क्या आते हैं हमारे फंक्शन की, F1 से F12 तक, ये सारे क्या होते हैं हमारे फंक्शन कीज होते हैं। हम इसमें अलग अलग चीज होती है, जैसे F5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम रिफ्रेश हो जाता है। इसमें हम जितने भी कीज आपके F के साथ और इसमें नंबर जुड़े होते हैं, F मतलब फंक्शन और साथ में एक नंबर होता है, दैट इज फंक्शन कीज। देन उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद जो हमारे कीज आते हैं हमारे एरो कीज या इंस्ट्रक्शन कीज भी बात बोल सकते हैं इनको, एरो कीज या इंस्ट्रक्शन कीज। एरो कीज जैसे जिसमें हमारी 4 डायरेक्शन में 4 कीज होती हैं, जिसमें अलग अलग डायरेक्शन के कीज एरोज बने होते हैं। इन एरोज को हम राइट, लेफ्ट, अप, डाउन इन चारों डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम अपने कर्सर को और जो हमने इनपुट के लिए इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है उसको भी हम मूव करा सकते हैं। इसको हम इंस्ट्रक्शन कीज या एरो कीज भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं सिंबल कीज। सिंबल यानी कि हमारा स्टार हो गया, हमारा हाइफन हो गया, हमारा कॉमा हो गया, सिंगल कॉमा हो गया, डॉट हो गया, परसेंटेज हो गया, डॉलर हो गया, @ हैशटैग, इस तरीके से डिफरेंट टाइप के सिंबल्स आते हैं जो हम यूज करते हैं किसी भी डेटा में इनपुट करने के लिए। देन उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद आता है हमारा अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक जो कि हमारे अर्थमेटिक से ही पता चल रहा है, अर्थमेटिक यानी हमारे 4 कीज, जैसे हमारे प्लस, माइनस, डिवीजन, परसेंटेज, स्टार, ये सारे के सारे हमारे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के लिए कीज यूज किए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम अल्फान्यूमेरिक कीज। अल्फान्यूमेरिक कीज हमारे ए से जेड तक, स्मॉल और कैपिटल दोनों में, कैप्स और शिफ्ट लॉक के साथ में हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे 0 से 9 तक के कीज। ये हमारे जो कीबोर्ड है उसमें हमारे अलग अलग तरीके के कीज यूज किए जाते हैं। अब हमारे जो की आते हैं स्पेशल कीज। स्पेशल कीज हमारे जैसे कीबोर्ड में शिफ्ट हो गया, कैप्स लॉक, एंटर, ऑल्ट, कंट्रोल, CTRL, टैब, ERTSCR, ESC, इस तरीके के जितने भी कीज होते हैं ये सारे के सारे हमारे स्पेशल कीज कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पेज सेटअप कीज। पेज सेटअप, पेज अप, पेज डाउन, होम, इंसर्ट, डिलीट, ये हमारे सारे कीज पेज सेटअप कीज कहलाते हैं। तो ये था हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड में हमारे किस किस टाइप के कीज होते हैं ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब हम लोग हमारे इनपुट के दूसरे पार्ट पर बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे इनपुट के दूसरे पार्ट की, माउस की। माउस क्या होता है? माउस इज द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइसेस। इसको पॉइंटिंग डिवाइसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंक करती है, ये ब्लिंक करती है, इसीलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। अब माउस होता कैसा है? माउस में क्या होता है? माउस में 2 बटन होते हैं, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक। देन उसके बीच में एक स्क्रॉल या बोल सकते हैं आप व्हील होता है, एक पहिए जैसा, जिसको हम राउंड करते हैं तो हमारा पेज, हमारा डेटा जो हम अप डाउन पोजीशन में उसको मूव करा सकते हैं। इसी वजह से हम माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस के एडवांटेज क्या होते हैं? ये हम बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं, इजी टू यूज, ये ज्यादा महंगा नहीं होता, ये भी एक कंप्यूटर का पार्ट होता है जो कि हमारे हार्डवेयर में आता है, और इसके थ्रू हम अपनी स्क्रीन पर जो हमारा कर्सर मूव कर रहा होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं? हम माउस के थ्रू। और माउस के थ्रू हम सारा जो हमारा डेटा होता है उसको मूव करा सकते हैं, क्लिक करा सकते हैं, और उसके थ्रू हमारे डेटा को मूव कराने में भी आसानी रहती है। हार्डवेयर के हमारे इनपुट का अगला टॉपिक है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? Joystick is also pointing device which is used to move the cursor position on a monitor screen। मतलब जॉयस्टिक को भी हम एक पॉइंटिंग डिवाइस ही बोलते हैं। जैसे हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो वो भी एक स्क्रीन पर हमारे पॉइंटिंग की तरह ब्लिंक करेगी। मेनली अगर मैं बात करूं, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है, इट मेनली यूज इन कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड प्लेइंग कंप्यूटर गेम, यानी कि ये हमारे कैड में भी यूज होता है जॉयस्टिक, और इसे हम गेम भी खेलते हैं। गेम कैसे खेलते हैं? कुछ लोग पूछते हैं कि जॉयस्टिक देखने के लिए कहाँ मिलेगा। जॉयस्टिक हमारे जो बाहर शॉप्स होती हैं, हमारे जहाँ हम रहते हैं आसपास गेम सेंटर बने हुए होते हैं, वहां पर आपने देखा होगा जब हम उस चीज को पकड़ के मूव कराते हैं और गेम खेलते हैं, देन उसमें हमारा क्या होता है? जॉयस्टिक यूज होता है। तो हमारा
लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था हमारा जॉयस्टिक। अब हम पढ़ेंगे हार्डवेयर इनपुट का एक नया टॉपिक, लाइट पेन। लाइट पेन क्या है? ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है और ये एक पेन की तरह वर्क करती है। जैसे आप पेन से कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस इधर से स्क्रीन से उठा के इधर मूव करा सकते हैं। कोई अल्फाबेट अगर आपको लिखना है तो आप अल्फाबेट को भी ऐसे करके लिख सकते हैं। कोई इमेज ड्रॉ करनी है, कोई आपको शेप बनाना है तो आप ये इमेज और शेप भी उससे आप लाइट पेन का यूज करके बना सकते हैं। अगला हमारा आता है MICR। MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या कोड रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो कि हमारे बैंक में यूज होता है। किसमें यूज होता है? बैंक में। अब ये बैंक में किस काम आता है? बैंक में जो कि हमारे पैसे का लेन देन होता है, हमारे अकाउंट्स का लेन देन होता है, जिसमें हमारा बड़ा अमाउंट होता है या छोटा अमाउंट एक चेक के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? ये चेक के थ्रू। अब ये चेक में MICR कैसे रीड करता होगा? यानी कि कभी आपने देखा है कि हम बैंक में गए और हमने वहां पर क्या किया? चेक जमा किया, ठीक है, किसी के नाम का चेक जमा किया या अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराया तो हमने चेक दे दिया। अब चेक से कैसे पता चलता है कि वो हमारा ही अकाउंट है या फिर वो हमारे ही अकाउंट में ट्रांसफर होना है या वो बैलेंस हमारे ही अकाउंट में आना है? तो उसमें क्या होता है? MICR जो लार्ज नंबर होता है, चेक में इन्वर्टेड कॉमा में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं जो कि कितने डिजिट के होते हैं? 12 डिजिट के नंबर्स होते हैं। 12 नंबर्स उस पर लिखे हुए होते हैं जिसको MICR क्या करता है? रीड करता है। जब उसको वो रीड करता है तो वो कैरेक्टर भी कहलाता है और कार्ड रीड भी कहलाता है। और ये कैरेक्टर रीडर और कार्ड रीडर ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये आपके लिए दो में से कोई एक ऑप्शन मिलता है। कभी वो कैरेक्टर रीडर नहीं पूछते, कभी वो कार्ड रीडर नहीं पूछते, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन उसके अंदर देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये भी एक तरीके की ऐसी मशीन होती है जो कि हमारे प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करती है। प्रिंटेड टेक्स्ट जैसे आपने कोई एक प्रिंटेड एरिया ले लिया, अब आपने उसको कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कर दिया, उसके बाद क्या होता है? उसको कंप्यूटर रीड करता है। तो वो रीड करने के लिए जो हमारे प्रिंटेड टेक्स्ट होते हैं, पहले से ही प्रिंट हैं, वो छपे हुए प्रिंट हैं और उसको रीड करना है। जैसे कोई बार कोड होता है और उसके नीचे क्या लिखे होते हैं? नंबर्स लिखे होते हैं। उन नंबर्स की जानकारी के लिए भी हम OCR का यूज करते हैं। अब आते हैं हम BCR यानी कि बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या होता है? ये भी हमारे एक रीड करने के लिए डेटा को यूज किया जाता है। बारकोड हमें जनरली किस फॉर्म में मिलता है? बारकोड हमें जनरली इस फॉर्म में मिलता है। ये हमारे लाइनिंग में आता है, छोटी छोटी लाइनिंग होती है डार्क एंड लाइट फॉर्म में, जो कि हम इसे स्कैन कराते हैं। जैसे मोस्टली ये हमारे लिए मार्केटिंग, कॉपी किताब, इस तरह की हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें ये हमारा यूज होता है, जिसे हम बारकोड रीडर कहते हैं। बारकोड रीडर समझ में आ गया होगा आप लोग के। देन अब हम लोग बात करेंगे हमारे अगले और लास्ट इनपुट डिवाइस की। अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये क्या होता है? ये एक हमारी कंप्यूटर रीडिंग के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे ये हमारे ये छोटे छोटे जो आपको बुलेट्स दिख रहे हैं जिसको मैं डिजाइन कर रही हूँ, ये हमारी क्या होती है? ये हमारी OMR शीट होती है। जिन OMR शीट को हम क्या करते हैं? फिल करते हैं। किसी भी एग्जाम पे या किसी भी संस्थान में या किसी भी तरीके का हम कोई एग्जाम देते हैं, आपने देखा होगा कि हम जब ऑफलाइन एग्जाम देते हैं तो हमें एक शीट मिलती है जिसमें हम अपना नाम भरते हैं। जैसे हमने अपने कोई नाम भरे हैं, जैसे ये मैंने अपना नाम लिखा है, अब मैं इसी फॉर्म में हमारे लिए एक शीट मिलेगी। इन नाम के क्या होते हैं? ये सर्कल बने होते हैं। इन सर्कल्स को क्या करते हैं? आपके नंबर्स के जो लेटर्स आपको जिस जगह मिलते हैं, आप उस जगह उसको क्या कर लेते हैं? फिल कर लेते हैं। जैसे मैंने ये फिल कर लिया, अब ये जगह जगह हमने फिल कर लिया है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये इसको रीड करेगा। ये रीड हमारा क्या कहलाता है? OMR शीट, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये ज्यादातर हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम और एग्जाम शीट को रीड करने के लिए, OMR शीट को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। मैं आपके लिए डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। अगर आप हाउसवाइफ हैं या जॉब कर रहे हैं या टाइम की शॉर्टेज की वजह से आपकी पढ़ाई रुक गई है, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, तो अब एपनी ग्रुप लेकर आया है डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्सेज। इसमें आपको
एपनी ग्रुप के माध्यम से सुभारती यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन के बहुत सारे कोर्सेज बीए, एमए, बीलिव, एमलिव, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए जैसे बहुत सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। अपनी रुकी हुई पढ़ाई को आज ही दोबारा से कंटिन्यू कीजिए और अपने करियर को एक नई दिशा दीजिए। एपनी ग्रुप के माध्यम से आप सुभारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। एपनी ग्रुप का हेल्पलाइन नंबर नीचे स्क्रीन पर भी दिया जा रहा है, उसका नंबर है 8923476004। आइए अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा हार्डवेयर का आउटपुट। अब आउटपुट क्या होता है? आउटपुट डिवाइस आर दोज डिवाइसेस बाय विच कंप्यूटर कैन गिव इंफॉर्मेशन टू द यूजर। मतलब आउटपुट हमारी वो डिवाइस होती है जो कि यूजर के द्वारा जो हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। जब कोई यूजर कंप्यूटर को कोई इंफॉर्मेशन देता है, उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आता है, यानी कि जो हमें स्क्रीन पर रिजल्ट शो होता है, वो हमारा आउटपुट कहलाता है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, हमारा मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ग्राफिक एंड स्पीकर। ठीक है ना? ये हमारे आउटपुट के क्या है? एग्जाम्पल है। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ग्राफिक एंड स्पीकर। मॉनिटर क्या होता है? सबसे पहले मॉनिटर की बात करेंगे। मॉनिटर इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेन पार्ट, जिसके बिना कंप्यूटर हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। यानी कि जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सपोज हमने कीबोर्ड के थ्रू, कीबोर्ड क्या है हमारा? इनपुट है ना? कीबोर्ड हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है हमारा? आउटपुट डिवाइस है। अब मॉनिटर और इनपुट का इसका क्या कॉम्बिनेशन है, यानी कि कीबोर्ड का और मॉनिटर का। हमने कीबोर्ड से कोई की प्रेस की, सपोज करो हमने एक डॉलर प्रेस किया, यानी कि एक हमने सिंबल दिया कीबोर्ड से थ्रू, तो वो हमें किस पे शो होगा? मॉनिटर पे। यानी कि जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देंगे इनपुट के थ्रू, देन हमें हमारे लिए क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। और आउटपुट हमारे लिए कहाँ पर मिलेगा? मॉनिटर पर मिलेगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। अब ये आउटपुट डिवाइस है, लेकिन ये हार्डवेयर के पार्ट है। हार्डवेयर यानी कि जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये हमारे क्या है? हार्डवेयर। मॉनिटर हमारा हार्डवेयर का पार्ट है, ये हमारे आउटपुट डिवाइस में आता है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे हमारे मॉनिटर में दिखाई देंगे। मॉनिटर, हम सबसे पहले बात करें मॉनिटर की। मॉनिटर हमारे कितने टाइप के होते हैं? मॉनिटर हमारे 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं मॉनिटर हमारे? 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है CRT और सेकंड हमारा होता है फ्लैट पैनल। CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब। अब कैथोड रे ट्यूब क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब किस टाइप के मॉनिटर होते हैं? कैथोड रे ट्यूब जो होते हैं हमारे बड़े मॉनिटर होते हैं। जैसे कि हमारे घर में पुराने जमाने के जो टीवी होते हैं, जिनका सामने स्क्रीन बड़ी होती है, पीछे से साइज भी उसका बड़ा होता है, तो वो हमारे किस में आते हैं? कैथोड रे ट्यूब में। आज भी बैंकों में आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे फ्लैट पैनल। फ्लैट पैनल टीवी, यानी फ्लैट पैनल जो हमारे मॉनिटर्स होते हैं, जैसे हमारे LED हो गया, LCD हो गया, इस टाइप के हमारे ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? फ्लैट पैनल। जो हमारे छोटे छोटे माइक्रो मिनी साइजेस में जो हमारे लिए मिलते हैं, वो हमारे लिए फ्लैट पैनल मॉनिटर कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे प्रिंटर की। प्रिंटर क्या होते हैं? प्रिंटर्स, देयर आर 2 टाइप्स प्रिंटर। पहला हमारा होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा आता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है ना? प्रिंटर, जैसे कि हम लोग बात करते हैं प्रिंटर की, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर 2 टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो हमारे आज के टाइम पर कम से कम यूज किए जाते हैं। क्यों कम से कम यूज किए जाते हैं? क्योंकि ये साइजेस में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा शोर करते हैं, और इनका जो प्रिंट करने की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत स्लो है। ठीक है? और ये बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं, इसीलिए इम्पैक्ट प्रिंटर को पसंद नहीं किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इसी के अकॉर्डिंग अपोजिट है। ठीक है ना?
हमारा सबसे पहले बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फाबेट को प्रेस करेंगे और उसी को प्रिंट करेगा। जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि कैरेक्टर से याद आ रहा है, कैरेक्टर यानी कि एक वर्ड, एक शब्द, यानी कि एक कैरेक्टर, जो कि फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या बोल सकते हैं इसको हम, टाइपराइटर। क्या? टाइपराइटर, क्योंकि एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट होता है टाइपराइटर में, और वो क्या करता है, बहुत ज्यादा शोर भी करता है, और उसकी क्वालिटी कैसी होती है टाइपराइटर की, अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो धुंधली होती है, क्लियरली हम लोग उसको सही से पढ़ भी नहीं पाते हैं कुछ टाइम के बाद। लाइन प्रिंटर क्या होता है? लाइन प्रिंटर जो होते हैं हमारे एक बार में एक ही लाइन को प्रेस करते हैं और हम एक सिस्टम से कई सारे प्रिंट्स भी नहीं निकाल पाते हैं, दिस इज लाइन प्रिंटर। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? ये बहुत छोटे साइज में होते हैं, कम एक्सपेंसिव होते हैं और कम शोर करते हैं। ठीक है, और हम एक बार में मल्टीपल पेपर्स को लेकर हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, लेजर प्रिंट में भी और इंकजेट प्रिंट में भी। ठीक है ना।